नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज उस स्तंभ की जिसे किसी भी लोकतंत्र में यानी जमहूरियत का चौथा सुतून यानी लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। बस एकदम बढ़िया। पत्रकारिता कहते हैं। भारत को आज़ाद हुए 75 साल करीब करीब पूरे हो चुके हैं और भारत की आज़ादी में पत्रकारिता का जो योगदान था, जिन्हें भारत की आज़ादी का इतिहास याद है उन्हें ये भी पता होगा कि पत्रकारिता का कितना योगदान था। बहरहाल भारत की आज़ादी के बाद 75वां साल है और हम कहाँ पहुँच गए। किसी भी लोकतंत्र में 4 खंभे होते हैं जिस पर वो लोकतंत्र टिका हुआ होता है, वो देश उसी पर चलता है। हमारा देश भारत आज़ाद है और 75वें साल में है। आज़ादी के 75 साल जितना जितना दिन आगे बढ़ रहा है उतना ही दिन देश की आम जनता के लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। कहने को तो एक आसान सा शब्द है जमहूरियत, लोकतंत्र, मगर इस लोकतंत्र का, इस जमहूरियत का लोग अगर उनके हाथ में पावर हो, सत्ता हो, तो उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है, वो एक अलग चीज़ है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, यही ख़तरनाक बात है। और कारपोरेट जगत जो है वो धनवान होता जा रहा है। आज हमारे देश के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, दुनिया के चंद लोगों में शामिल हैं। इनके पास इतना धन हो चुका है, मगर देश की जनता कहाँ पहुँच गई ये देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल बात हो रही थी हिंदी पत्रकार दिवस की। आज 30 मई है और हर साल हिंदी पत्रकार दिवस मनाया जाता है अपने अपने स्तर पर। भिवंडी शहर में भी मनाया गया। आज भिवंडी शहर के पत्रकारों ने हिंदी, मराठी, उर्दू सब मिलकर एक पत्रकार दिवस भी मनाया। और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। आए हुए जो हमारे मेहमान थे उन्होंने अपने अपने अंदाज में पत्रकारिता के संबंध में कुछ बातें भी की। किसी ने पत्रकारिता को गंदी कहा, किसी ने पत्रकारिता को बिकाऊ कहा और किसी ने कुछ तो संभल कर बोलने की कोशिश की। और इस विशेष कार्यक्रम में भिवंडी शहर के कई दिग्गज लोग मौजूद थे। बहरहाल बात पत्रकारिता की है। किसी भी लोकतंत्र में 4 खंभे, 4 सुतून होते हैं, जिसमें से नंबर 1 विधायिका यानी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है जहां कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका जहां लोगों को इंसाफ मिलता है और कार्यपालिका जहां से काम किया जाता है। यानी पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका यानी सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उसी कानून के तहत देश में काम करती हैं। और अगर उसमें किसी से गलती हो जाए तो उसको न्यायपालिका के सामने खड़े भी होना पड़ता है। और उसी कानून के तहत जो विधायिका यानी जो पार्लियामेंट में बनाया गया, उस कानून के तहत उसको सज़ा भी होती है या हो सकती है। और इन तीनों सुतून को, तीनों खंभों को ठेंगा दिखाने का यानी विरोध करने का जो काम है वो है असल में पत्रकारिता। 75वें साल में तो हम पहुँचे। सीना ठोक कर हम ये कहते भी हैं कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, मगर ज़रा सोचना होगा कि पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कानून बनाते हैं, तो उस कानून का अमल इस देश में गरीबों के साथ होता है या अमीरों के साथ होता है। ये सोचने जैसी बात है। उसके बाद जो कार्यपालिकाएं हैं, सरकार की जो एजेंसियां अलग अलग हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका,
इस तरह की जो और दूसरी भी एजेंसियां हैं जो सरकार के अंडर में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंडर में होती हैं, वो काम करती हैं। तो ये एजेंसियां भी कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ देश में अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीब उसे न्याय नहीं मिलता। अब हमारी न्यायालय की बात आती है तो न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अब न्यायालय पर भी लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है और यहीं से पत्रकारिता शुरू होती है। हमारे देश में अंग्रेज़ों का दौर छोड़ दीजिए, मुग़लों का दौर छोड़ दीजिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं या जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ जब आम इंसान को न्याय नहीं मिलता तब ये किसी पत्रकार के पास पहुँचता है, और जब यहाँ से आवाज़ उठती है तब उसे न्याय मिलने की उम्मीद होती है और न्याय मिलता भी है। शर्त यह है कि वो पत्रकारिता या वो पत्रकार कितना सक्षम है, या कारपोरेट जगत की हिमायत करता है या आम इंसान की हिमायत करता है। बहरहाल किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई जंग जीतनी हो तो हथियारों की ज़रूरत नहीं, डंडों की ज़रूरत नहीं, फ़ौज की ज़रूरत नहीं, पुलिस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पत्रकारों को लगा दो और वो जंग जीत जाओ। फ़िलहाल दुनिया में पत्रकारिता का रंग यही नज़र आ रहा है। बहरहाल फिर एक बार देश की तरफ आते हैं। देश में जो पत्रकारिता चल रही है, सही मानों में मीडिया के जो चैनल हैं, सोशल मीडिया को किनारे कीजिए, मीडिया के जो चैनल हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारपोरेट जगत में किसी न किसी के ग़ुलाम हैं और उन्हीं की ग़ुलामी करते हैं। और ये वही कारपोरेट जगत है जो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने में जो भी लगता है दाम दंड भेद, ये उस काम को पूरा करते हैं और बाद में सरकार से फ़ायदा उठाते हैं। और मीडिया इसमें जनता के सामने होती है, और जनता का जो आरोप है गोदी मीडिया, हालांकि आरोप देश में नया नहीं है मीडिया पर, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से नेशनल मीडिया हो या कुछ प्रिंट मीडिया के लोग जिन पर सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप बराबर लगता रहा है और लगता रहेगा आने वाली सरकारों पर भी। बहरहाल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला आम इंसान को जिसके ज़रिए लोगों को न्याय मिलने भी लगा, मगर कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर जो मीडिया है उससे आम इंसानों को कोई न्याय देश में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आम लोगों की बात करते ही नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवाधारी हो गए हैं, ठीक इस कपड़े की तरह से भगवाधारी हो गए हैं, और जहाँ उनका फ़ायदा है या जिस कारपोरेट जगत से ये जुड़े हुए हैं उन्हीं की बात करते हैं। आज देश में महंगाई कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, गैस का बाटला कहाँ पहुँच गया, सीएनजी कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कहाँ पहुँच गई। करीब करीब 160 रुपये का 1 किलो मीठा तेल मिल रहा है, तो आम इंसान अब जाए कहाँ। मीडिया के ऊपर जो सिक्का लगा है वो बिकाऊ का है। नेता जो सत्ता में बैठे हैं वो आम इंसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कारपोरेट जगत वो अपना धंधा करने में मस्त है। अब इन सारी बातों से लोगों का ध्यान हटाना है तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, दलित, पंजाबी, बौद्ध, ये सब एक नया धंधा, हालांकि ये नया धंधा नहीं है, ये पुराना है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ये धंधा यानी कारोबार बढ़ गया है। हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, अजान नहीं होना चाहिए, हलाल गोश्त नहीं, हिजाब नहीं, यानी चुन चुन कर इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। कभी अजान का मामला, कभी मस्जिद का मामला, कभी मंदिर का मामला। तो महंगाई से बचने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया है जो दिन भर टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, और डिबेट करने वाला जो वो अंधभक्त पत्रकार है उसका यही दिन भर काम है। देश की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं और हमारी जो जीडीपी है वो गिरते जा रही है।
पड़ोसी हमारा देश श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, बाजू में हमारे नेपाल, भूटान, छोटे छोटे जो हमारे आजू बाजू में मुल्क हैं, सबकी हालत ख़राब है, और बीच में सबसे बड़ा देश हमारा यानी भारत है, और ये आज़ाद मुल्क है। आज़ादी का मतलब तो ये नहीं होता ना कि किसी के धर्म स्थल को बदनाम किया जाए, किसी के धर्म गुरु को बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए। अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो हमें ये सोचना होगा कि आज जो लोग देश में आग लगाने की बात करते हैं, कल वो अपने परिवार को क्या देकर जाएंगे। क्योंकि जब आग लगती है तो वो किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध इस तरह का घर नहीं देखती, एक तरफ से लगती है। तो आज की लगाई हुई जो आग है, आने वाले दिनों में भले ही आज आप सत्ता में हो या सत्ता के बाहर आप खड़े हो और सत्ता का आपको समर्थन हो, मगर कल का जो भारत है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके परिवार का भी हाथ उसमें झुलस सकता है, आपका घर जल सकता है। ज़रा सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दे दी, फांसी पर चढ़ गए, अंग्रेज़ों की गोलियां खा ली, तो क्या इसीलिए कि हम भारत के विकास की बातें ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ विनाश की बातें करें? तो अभी भी वक्त है, सरकार के जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उन्हें रोकने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, ताकि यूथ को कारोबार मिल सके, रोज़गार मिल सके, परिवार चले। इस तरह की कुछ बात होनी चाहिए। पत्रकार दिवस पर बस इतना ही, और ख़ासकर मैं पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं आम इंसानों की आवाज़ों को उठाइए, इस दर्द को समझिए, वरना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर पत्रकार पर गोदी मीडिया होने का आरोप लग जाए। मैं खान फ़खर।